नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में और इंडिया ज्योग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ पठारों को हमने देख लिया था, पर्वत हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। तो पिछली क्लास में हमने नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की कुछ और पहाड़ियों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, प्रायद्वीपीय भारत का पर्वतों के आधार पर अध्ययन। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज देखने वाले इसके बाद कुछ और पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में। तो आज हमारी जो पहाड़ी है वो है अन्नामलाई पहाड़ी। तो एक हमने देख ली थी नीलगिरी पहाड़ी, दूसरी है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें पश्चिमी घाट की, बात करें पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। बात करें ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में स्थित पहाड़ी है। केरल राज्य में स्थित पहाड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? तो अन्नामलाई पहाड़ी। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। फैक्ट के बारे में बात करें तो लिखेंगे दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। बात करें पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट की भी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ये तो किस दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी भारत की सबसे चोटी, ऊंची चोटी, तो नोट लगा के कुछ और भी लिख लो साथ में। लिखोगे उत्तरी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। ये तो पीओके में स्थित है। कहां पे स्थित है? पीओके में। यदि बात करें भारत में स्थित, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी भारत की सबसे उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगी। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। फिर बात करें मध्य भारत की, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी के बाद बात करेंगे तो कौन हो जाएगी? गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। फिर बात करें पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो पारसनाथ, पारसनाथ पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से आप कुछ इसको याद रख सकते हो। अब अपने बात करेंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे अन्नामलाई, अब हम बात करेंगे अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में कुछ और फैक्ट क्या है। ये तो आपने लिख लिया होगा नोट लगा करके। अब आगे देखते हैं। अब बात करें ये जो अन्नामलाई पहाड़ी, इसका विस्तार, अन्नामलाई पहाड़ी के विस्तार के बारे में, तो इसका जो विस्तार है तो पूर्व में इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य तक है, तमिलनाडु राज्य तक है, तमिलनाडु तक इसका क्या है? विस्तार है। तो यह पूर्व में तमिलनाडु तक स्थित है। पूर्व दिशा की ओर यदि बात करें कहां तक है, तो तमिलनाडु तक है। फिर
बात करें अब बात करते हैं यहाँ के हिल स्टेशन के बारे में। हिल स्टेशन, यहाँ पे कोई हिल स्टेशन भी होगा, क्यों नहीं है ना? कौन सा है? तो कोडाई कनाल, कोडाई कनाल हिल स्टेशन कौन सा है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। प्रमुख हिल स्टेशन यहाँ का कोडाई कनाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। इसका पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? तमिलनाडु तक है। ऊंचाई 2695 मीटर 2695 मीटर है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, बात करें पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में बात की? अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में। अब इसके बाद कुछ और पहाड़ियों को देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद एक और पहाड़ी के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगली पहाड़ी हम देखने वाले हैं कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। कार्डेमम या इलायची पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। कार्डेमम या इलायची पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। कार्डेमम इलायची पहाड़ी का यदि विस्तार की बात करें, कहाँ पे है? तो केरल राज्य में। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पे है? केरल राज्य में है। केरल राज्य में इसका मुख्य विस्तार है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। कौन? कार्डेमम इलायची पहाड़ी। यह है भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन? तो कार्डेमम या इलायची पहाड़ी है। कार्डेमम या इलायची पहाड़ी, यहाँ पर सबसे ज्यादा नारियल की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? तो नारियल की खेती यहाँ पे सर्वाधिक की जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक नारियल, काजू, इलायची, नारियल, काजू, इलायची और काली मिर्च की खेती की जाती है। काली मिर्च की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है यहाँ पे सर्वाधिक? तो नारियल की, काजू की, इलायची की और काली मिर्च की यहाँ पे खेती की जाती है। तो कार्डेमम इलायची पहाड़ियों के बारे में हमने बात कर ली। तो ये है कार्डेमम इलायची की पहाड़ी। कहाँ पे? केरल राज्य में। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। यहाँ पर सर्वाधिक नारियल, काजू, इलायची और काली मिर्च की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है वो मृदा दानेदार मृदा है। जैसे आपने बजरी देखी होगी, उस प्रकार की ये मृदा है। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद एक और कुछ पहाड़ियां हमने देख ली। अब यहाँ की बात करते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। पहाड़ियां लगभग हमने देख ली, अब देखेंगे क्या? पश्चिमी घाट के दर्रे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। दर्रों के बारे में तो पता होगा कि दर्रे क्या होते हैं। पर्वतों के बीच में या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ गैप होता है, उन्हीं गैप को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। ये या तो उनके निर्माण के वक्त बनते हैं या बाद में नदियों के द्वारा जो मृदा को काट दिया जाता है, पर्वतों को, चट्टानों को काट दिया जाता है, तो बीच में ये गैप बन जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो देखेंगे था पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को। तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें हम पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पे प्रमुख दर्रों को हम देखने वाले हैं। तो देखो इस प्रकार से दर्रे हैं। देखो एक यहाँ पे आता है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पे है मुंबई, मुंबई से कोलकाता।
इधर पश्चिमी बंगाल में कौन है? कोलकाता है। यहाँ से एक रास्ता जाता है, मार्ग जाता है, यहाँ से एक मार्ग जाता है, रेलवे मार्ग। कौन सा मार्ग है ये? रेलवे मार्ग। यहाँ से एक रेलवे मार्ग जाता है, तो रेलवे मार्ग जाता है मतलब यहाँ पे एक क्या होगा? दर्रा होगा। यहाँ पे एक दर्रा है, तो मुंबई से लेकर कोलकाता तक जो रेलवे मार्ग जाता है वो जो मार्ग है एक दर्रे के माध्यम से गुजरता है। दर्रा कौन सा है ये? थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन से में है? महाराष्ट्र राज्य में एक दर्रा जिसका नाम क्या है? थाल घाट दर्रा, जहां से मुंबई से कोलकाता जाने वाली रेल है, जो ट्रेन लाइन है, वो यहाँ से जाती है। रास्ते में आता है नासिक। नासिक जो इसी रेलवे लाइन पर है, कौन सा है? रेलवे मार्ग पे एक स्थान आता है नासिक। नासिक भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दर्रा, दर्रे का नाम थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रे से मुंबई से कोलकाता जाने वाली ट्रेन निकलती है, तो इसी थालघाट दर्रे के बीच से गुजरती है। तो इस बार के आप ध्यान में रख लेना। फिर एक और दर्रा आता है, इधर हमारा है चेन्नई। कौन है? चेन्नई। चेन्नई कहें या इसे मद्रास कहें, चेन्नई कहूं या कहूं तुझे मद्रास में। तो यहाँ से एक और दर्रा है, इस प्रकार से एक और दर्रा आता है। मुंबई से लेकर के चेन्नई जाने वाली रेल मार्ग के बीच में भी एक क्या आता है? दर्रा आता है। मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला एक दर्रा, एक मार्ग, जहां पर भी एक क्या आता है? दर्रा आता है। इस दर्रे का नाम है जी भोर घाट दर्रा। भोर हुई लो सूरज आया, वो नहीं है, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में है। कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा मुंबई से चेन्नई जाने का मार्ग उपलब्ध करवाता है। कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा। इसी दर्रे पर एक बीच में स्थान आता है पुणे। कौन आता है? पुणे आता है। पुणे भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक स्थान, किस स्थान का नाम क्या है? पुणे। इसी मार्ग पे आता है, मुंबई से चेन्नई जाने वाले मार्ग के मध्य में आता है। कौन सा? पुणे। वो भी। और मुंबई से चेन्नई जाने का मार्ग कौन उपलब्ध करवाता है? तो भोर घाट दर्रा, क्योंकि पश्चिमी घाट को पार करके ये रास्ता जाता है, रेल यहाँ से गुजरती है। तो ये भी ये कौन सा रास्ता हो जाएगा? तो भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रे से जाने वाला मार्ग है। तो इस प्रकार से हमने दो दर्रों के बारे में बात कर ली। उसके बाद में एक और दर्रा देखते हैं, दर्रे का नाम है जी पाल घाट दर्रा। इस प्रकार से यहाँ पे एक और दर्रा है, दर्रे का नाम क्या है जी? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, इस दर्रे का नाम क्या है? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित दर्रा, दर्रे का नाम क्या है? पाल घाट दर्रा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जगह है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह से लेकर के चेन्नई बंदरगाह तक जाने वाला रेल मार्ग जो इसी दर्रे से गुजरता है। दर्रे का नाम क्या? पाल घाट दर्रा। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब उसके बाद में एक दर्रा और आता है, केरल राज्य में एक दर्रा जिसका नाम है सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। केरल राज्य में स्थित दर्रा जो इसी पश्चिमी घाट पर है। पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सिनकोट दर्रा जो तिरुवनंतपुरम से लेकर के तमिलनाडु में मदुरै तक रास्ता, एक रेल मार्ग जाता है जिसके मध्य में स्थित है। मदुरै कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो मदुरै तमिलनाडु से तिरुवनंतपुरम केरल तक आने वाला रास्ता, उस रास्ते में एक दर्रा आता, दर्रे का नाम क्या है? सिनकोट दर्रा। तो कुछ प्रमुख 4 दर्रों के बारे में हमने बात की। पहला कौन सा था? थाल घाट दर्रा जो मुंबई से कोलकाता जाने का रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है। दूसरा भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई से चेन्नई जाने का रेल मार्ग उपलब्ध कराता है। तीसरा दर्रा पाल घाट दर्रा कोच्चि से चेन्नई जाने का रेल मार्ग उपलब्ध करवाता है। फिर आता है
सिनकोट दर्रा जो तिरुवनंतपुरम से मदुरै तमिलनाडु तक जाने का रेल मार्ग उपलब्ध कराता है। तो ये 4 दर्रों के बारे में हमने बात की। तो अब इनके क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, पहला दर्रे का नाम क्या, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। जोड़ता किसको है, मुंबई, पुणे, मुंबई, नासिक और कोलकाता, कोलकाता, मुंबई, नासिक, कोलकाता को रेल मार्ग से जोड़ता है, रेल मार्ग से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा। मुंबई, नासिक, कोलकाता को रेल मार्ग से जोड़ने का कार्य कौन करता है, थालघाट दर्रा। कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी घाट पर दर्रा स्थित है। दूसरा दर्रा जिसका नाम क्या है, भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। ये भी कहां पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित दर्रा है। बात करें ये कहां का मार्ग उपलब्ध करवाता है, तो मुंबई, पुणे और चेन्नई, मुंबई, पुणे और चेन्नई का रेल मार्ग उपलब्ध करवाता है, रेल मार्ग उपलब्ध कराता है। कौन, तो भोरघाट दर्रा कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने 2 दर्रों के बारे में बात की, 2 दर्रे और हैं वो भी लिख लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पालघाट दर्रे के बारे में। तीसरा दर्रा कौन सा, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित दर्रा कौन सा, पालघाट। पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रा कौन सा, पालघाट दर्रा। जोड़ता किन किन को है, तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, कोच्चि चेन्नई रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है, पालघाट दर्रा कोच्चि चेन्नई रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा है। तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं चौथे दर्रे की, एक और दर्रा जिसका नाम हमने लिखा सिनकोट दर्रा, सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा कौन से राज्य में है, तो केरल राज्य में स्थित एक दर्रा है, केरल राज्य में स्थित दर्रा। किन किन को जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, मदुरै तमिलनाडु, तमिलनाडु का रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध कराता है। कौन, तो सिनकोट दर्रा। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हमने देखे, जिसमें कौन कौन सा देखा, एक देखा हमने थालघाट दर्रा जो मुंबई से कोलकाता का रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है, नासिक इसी रेलवे मार्ग पर स्थित है। मुंबई से चेन्नई जाने वाले रेलवे मार्ग में एक दर्रा आता है, दर्रे का नाम भोरघाट दर्रा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पुणे इसी रेल मार्ग पर स्थित एक स्थान है। फिर बात करते हैं एक और दर्रा, दर्रे का नाम पालघाट दर्रा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, कोच्चि से चेन्नई का रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है। फिर बात करें सिनकोट दर्रे की, तो सिनकोट दर्रा केरल राज्य में स्थित तिरुवनंतपुरम से मदुरै का रेलवे मार्ग उपलब्ध करवाता है। ये जानकारी आपने लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमने पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो इसी प्रकार हमारा पश्चिमी घाट पूरा होता है। अब हम देखने वाले हैं किसको, पूर्वी घाट को। तो पूर्वी घाट आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखेंगे और क्या देखेंगे, प्रमुख दर्रे यहाँ पे हम देखने वाले होंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वी घाट।
अपने पूर्वी घाट में देखने वाले हैं, इसका विस्तार कहाँ पर है? पूर्वी घाट का विस्तार। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी से लेकर के कहां तक है? नीलगिरी पहाड़ियों तक। तो इसका विस्तार कहां पे है? महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से यह पूर्वी घाट का विस्तार है। बात करेंगे कौन कौन से राज्यों में स्थित है, तो ये 3 राज्यों में स्थित है। मुख्यतः कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है। कौन कौन से राज्यों में? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कौन सा राज्य आ जाएगा? तमिलनाडु। तो इस प्रकार से 3 राज्यों में स्थित इसका विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार 3 राज्यों में है। महानदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में देखा? पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट नदियों के द्वारा काटा गया क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, जो पर्वत है, ये एक पूरी समांतर क्रम में नहीं है, कटी फटी यहाँ पे क्या है? पहाड़ियां हैं। इसीलिए जो हमारा जो पूर्वी घाट है वो थोड़ा कटा फटा है। तो ये हमने बात की। ये जो पूर्वी घाट में जो नदियां जाती है, डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यदि हम बात करें पश्चिमी घाट की जो नदियां जाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिमी घाट पर सिर्फ मुख्य 2 नदियां हैं, कौन सी? नर्मदा और तापी नदी। और बात करें पूर्वी घाट की नदियों के बारे में, तो वो भी हम लिख लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। पूर्वी घाट नदियों के द्वारा काटा गया क्षेत्र है, इसीलिए वो क्या है? कटा फटा क्षेत्र है। तो पूर्वी घाट में कुछ नदियां आती है, जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम गोदावरी नदी। इसके ऊपर एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? महानदी गोदावरी के बाद एक नदी आती है कृष्णा नदी। कुछ ये प्रमुख नदियां, इनकी सहायक नदियां भी बहुत हैं। कृष्णा नदी के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? कावेरी नदी। तो इस प्रकार से ये नदियों द्वारा काटा गया क्षेत्र है। बात करें पूर्वी घाट की ढलान के बारे में, तो इसकी ढलान कहां से कहां तक हो जाएगी? तो इसकी ढलान होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसकी क्या है? ढलान है। यहाँ पर सर्वाधिक नदियां इस क्षेत्र को काटती है। तो इस प्रकार से हमने पूर्वी घाट की कुछ नदियों के बारे में देखा। तो बढ़ते हैं आगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में। अब देखेंगे पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियां या पर्वत चोटियां। तो लिखेंगे पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां एवं पर्वत चोटियां। यहाँ की कुछ पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे और कुछ पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं सर्वोच्च चोटी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो एक पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है? जिंदा गाडा पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है? जिंदा गाटा, जो 1690 मीटर ऊंची है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? जिंदा गाडा पर्वत चोटी। एक और पर्वत चोटी जिसका नाम है उर्माकोंडा पर्वत चोटी भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित कौन सी चोटी है? उर्माकोंडा चोटी की बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। कितनी ऊंची है? 1680 मीटर।
फिर बात करें एक पर्वत चोटी जिसका नाम है देवमाली। देवमाली पर्वत चोटी जो कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित, जिसकी ऊंचाई है 1642 मीटर, 1642 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। उसके बाद एक और पर्वत चोटी जिसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी जो कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में स्थित एक पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1580 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटियां, सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जिंदागाडा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, 1690 मीटर ऊंचाई है। कुर्माकोंडा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवमाली ओडिशा राज्य में स्थित है, 1642 मीटर इसकी ऊंचाई है। महेंद्रगिरी ओडिशा राज्य में स्थित 1580 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये है पूर्वी घाट की कुछ सर्वोच्च चोटियां। अब देखेंगे यहाँ की कुछ पर्वत मालाओं के बारे में। तो पूर्वी घाट की कुछ पर्वत मालाओं के बारे में बात करेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ की कुछ पर्वत मालाओं के बारे में। अब देखेंगे पूर्वी घाट की कुछ पर्वत मालाओं के बारे में। यहाँ की पर्वत मालाओं के बारे में बात करें तो देखो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे हमारा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में देखेंगे कौन कौन सी पर्वत मालाएं हैं। फिर देखेंगे तमिलनाडु की पर्वत मालाएं, कुछ कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश की कुछ पर्वतमालाओं के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की कुछ 3 प्रमुख पर्वतमालाएं हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। तो नाम है नल्लामलाई। नल्लामलाई, नल्लामलाई जो पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वतमाला है। उसके बारे में बात करें तो एक है वेलिकोंडा। वेलिकोंडा, ये वेलिकोंडा पर्वत श्रृंखला भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। फिर बात करें पालकोंडा। पालकोंडा, ये पालकोंडा भी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये तीनों ही क्या है? पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आप इसको याद रख सकते हो एनवीपी के माध्यम से। नालकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। तो ये आप 3 पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखते हैं तमिलनाडु की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तमिलनाडु की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें हम पहली देखेंगे जिसका नाम क्या होगा? तो जवादी पहाड़ी। जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है शेवरोय पहाड़ी। शेवरोय पहाड़ी, ये शेवरोय पहाड़ी भी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक और है जिसका नाम क्या रहेगा? पंचामलाई। पंचामलाई पहाड़ी, पंचामलाई पर्वत श्रृंखला भी कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद आती है एक शेरूमलाई। शेरूमलाई, तो ये यहाँ की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पूर्वी घाट की ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। आंध्र प्रदेश में स्थित कौन कौन सी है? नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। तमिलनाडु में स्थित जवादी पहाड़ी, शेवरोय पहाड़ी, पंचामलाई और शेरूमलाई, ये यहाँ की क्या प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बढ़ते हैं आगे। नोट लगा के लिखो। प्रायद्वीपीय पठार की ढलान, प्रायद्वीपीय पठार की ढलान उत्तर से पूर्व की ओर होने से पूर्वी घाट को बहुत सी नदियां
खंडित करती है, खंडित करती है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी ढलान इस प्रकार है, और ये जो नदियां हैं यहाँ से आती है तो इस पूर्वी घाट को क्या करती है, खंडित करती है। इसीलिए जो ये जो पूर्वी घाट है क्या है, कटी फटी पहाड़ियों से युक्त है। तो इस प्रकार से हमने बात की पूर्वी घाट के बारे में। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।